तुम साधना में बिल्कुल नए हो और जो भी ये तुम बोल रहे हो कहीं से पढ़कर बोल रहे हो। मैंने पूरे वीडियो चेक कर लिए, मुझे कुछ खास लगा नहीं। टाइटल कुछ और होता है, वीडियोज कुछ और होते हैं। 2 कमेंट। यस डियर, मैं साधना में ही नहीं इस दुनिया में भी बिल्कुल नया हूँ। मैं बिल्कुल भी आपकी तरह सेकंड हैंड या फिर थर्ड हैंड नहीं हूँ और ना ही पहले कभी था। और वैसे भी साधना में आने से पहले या फिर सूक्ष्म जगत में एंट्री करने से पहले इंसान को इस फिजिकल वर्ल्ड की स्टोरेज को रिमूव करना पड़ता है। और जहाँ तक बात रही किताब पढ़कर वीडियोज बनाने की, तो आज तक आध्यात्म के मामले में मेरे पास सिर्फ 2 बुक हैं और 2 की 2 हनुमान चालीसा हैं और 1.5 साल पहले ही मैंने उन्हें खरीदा था। और रही बात किसी अन्य किताब को पढ़कर वीडियोज बनाने की, तो जो इंसान शास्त्रों को, ग्रंथों को या फिर पुराणों को भी बाहरी तत्वों वाला ज्ञान बताता है, क्योंकि इन सभी आध्यात्मिक पुस्तकों को हम स्वतः ही अंतर्ध्यान करके अपने भीतर भी पढ़ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इन बाहरी तत्वों का यानी कि इन बाहरी किताबों का अध्ययन भी मैंने आज तक नहीं किया है। अब बात करते हैं इस मानव रूपी माया वाले संसार की, जिसके अंडर में मानव निर्मित विज्ञान, मानव निर्मित मीडिया, मानव निर्मित पढ़ाइयाँ या फिर मानव निर्मित शादियाँ भी शामिल होती हैं। और इन सभी मानव निर्मित व्यवस्थाओं से इंसान का आंतरिक हनन होता है। इस वजह से उसे इनविजिबल वर्ल्ड की यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद ही सूक्ष्म संसार में उसे सफलता मिल पाती है। और जहां तक बात रही वीडियो के टाइटल कुछ और होने की और वीडियो कुछ और होने की, तो सिंपली इस चैनल पर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया जाता है, जिसे कि परम तत्व परमात्मा द्वारा ही गुप्त रखा गया है। तो सिंपली इस पृथ्वी में सर्वाइव करने वाले हर इंसान के लिए मेरे इस चैनल पर आसानी से मिल जाने वाला ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला है। सिंपली मैं उच्च स्तर और निम्न स्तर की बात कर रहा हूँ। और एक साधु संत उच्च स्तर और निम्न स्तर को कच्चा साधक और पक्का साधक बोल रहे थे, लेकिन मैं कच्चा साधक और पक्का साधक नहीं बोलूंगा, मैं उच्च स्तर और निम्न स्तर ही बोलूंगा। तो सिंपली बहुत आसानी से समझ में आने वाला ज्ञान मेरे इस चैनल पर नहीं बताया जाएगा। वीडियो का टाइटल कुछ और होगा, वीडियो का कंटेंट कुछ और होगा, इंसान पात्रता रखता होगा या फिर उच्च स्तर का होगा, यकीनन वो इन वीडियोज के मूल सत्य को भी प्राप्त कर लेगा। और एक कमेंट मुझे और आया था कि कैमरा को थोड़ा पास पे रखो, आंखों में स्ट्रेन उत्पन्न होता है। सॉरी सर, आपको ज्ञान लेने से मतलब है या फिर इस फिजिकल बॉडी से मतलब है? जो भी मैं अपने वीडियोज में बोल रहा होता हूँ, इस मोबाइल को इतने पास में मैंने इसलिए ही रखा है कि वीडियो की वॉइस आपको साफ साफ सुनाई पड़े, ना कि आपको मेरी इस फिजिकल बॉडी में कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। और वैसे भी आप इस फिजिकल वर्ल्ड में जितना ज्यादा रमे रहेंगे या फिर जितना ज्यादा इन फिजिकल वस्तुओं से मोह पालेंगे, उतना ही ज्यादा आप सूक्ष्म जगत से दूर होते जाएंगे, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो सीधी सी बात है, मेरी इस फिजिकल बॉडी की तरह या फिर आपकी इस फिजिकल बॉडी की तरह मेरा या आपका सूक्ष्म शरीर भी 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और ये हमें तब पता लगता है जब हम अंतर्ध्यान करते हैं। और ध्यान की अवस्था में जाने के बाद जब हम अपने आप को ही ऊंचाई से कहीं से देख रहे होते हैं, तो यकीनन हमें खुद को दिखाने का काम हमारा सूक्ष्म शरीर ही कर रहा होता है। और उस वक्त वो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा होता है। मतलब हमारी फिजिकल बॉडी से हमारा सूक्ष्म शरीर थोड़ी दूरी पर चला जाता है और उसके बाद वो हमारी ही इस बॉडी को दिखा रहा होता है। वैसे सच बताऊं, हम इंसानों को मृत्यु से बहुत ज़्यादा भय लगता है, लेकिन मृत्यु के बाद का दृश्य भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस तरह से ध्यान की अवस्था में हम अपने आप को दूर से कहीं से देख रहे होते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी इस बॉडी को देख रहा होता है। तो जो भी साधक अपनी फिजिकल बॉडी से अपनी एस्ट्रल बॉडी को बाहर की यात्रा करवाने में निपुण हो जाते हैं, वो एक तरह से मृत्युंजय भी हो जाते हैं। इनकेस अगर साधक की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी वो अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर खुसर फुसुर करने वाली सिद्धियों की तरह ही सर्वाइव करते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, मृत्यु से भय उसे लगता है जिसने जीते जी अपने इस फिजिकल बॉडी से ही मोह पाल रखा है, मेकअप करने में लगा हुआ है। उसे कारण शरीर तो दूर की बात है, अपने सूक्ष्म शरीर तक का ज्ञान नहीं है। उसे अपनी इस फिजिकल बॉडी को खोने का बहुत ज्यादा डर रहता है। इत्तेफाकन अपनी बॉडी से मोह रखने वाले इंसान की अगर मृत्यु भी हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी उसका सूक्ष्म शरीर उसी की बॉडी के आसपास घूमता रहता है और इस मनोभाव के साथ प्रेत लोक में या फिर इस सूक्ष्म जगत में विचरण करता है कि दोबारा जन्म लूंगा या लूंगी और दोबारा से मेकअप करूंगी, उसके बाद मेरे को दुनिया देखेगी और लाइक करेगी, शेयर करेगी या फिर कम से कम मेरी झूठी तारीफें तो करेगी ही करेगी। उसके बदले में मैं भी उसकी झूठी तारीफ कर दूंगा या कर दूंगी। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड आवर फिजिकल बॉडीज।
ये सूक्ष्म जगत की जितनी भी देव सत्ताओं का आप मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं या फिर उनके लिए ध्यान साधना करते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं, ये सभी एस्ट्रल बॉडी के साथ ही सर्वाइव करते हैं। जिस एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करने के नाम पर ही हम इंसान जो कि अभी इस फिजिकल वर्ल्ड में और इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, वो भयभीत रहते हैं या फिर डरते हैं। जैसे कि कोई इंसान हनुमान जी के या फिर माँ पराशक्ति के या फिर माँ काली के दूत प्राप्त करना चाहता है। चलो आज मैं आपको इन दूतों के बारे में सरल भाषा में बताता हूँ। जैसे कि अभी आप मुझे इस फिजिकल बॉडी के साथ एक वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं और आपको ये पता है कि ये इंसान सूक्ष्म जगत से थोड़ा बहुत कनेक्शन तो रखता ही है। हो सकता है ये मंत्र जप करता होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करता होगा, और अगर आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होगी तो आपको मेरे साथ में जुड़ी हुई रिद्धियां सिद्धियां भी जरूर दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। मतलब यस होगा तो नो भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी। तो एक दिन तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर एक ध्यान साधना करने वाले की या फिर मंत्र साधना करने वाले की या फिर नाम जप करने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जब वो अपनी एस्ट्रल बॉडी में सर्वाइव करते हैं, तो इनविजिबल वर्ल्ड में एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करने के बाद वहां पर वो वही दूत होते हैं जिनके बारे में आप ये बोलते हैं कि मुझे हनुमान जी के दूत चाहिए, मुझे माता काली के दूत चाहिए, या फिर मुझे भैरव बाबा के दूत चाहिए, या फिर किसी अन्य देव सत्ता के दूत मुझे चाहिए। मतलब मेरी मृत्यु के बाद जो भी इंसान सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो मेरी भी साधनाएं करेगा और एज ए दूत मैं उसके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। और जो भी इंसान मुझे सिद्ध कर लेता है तो उसके बाद मैं उस साधक या भगत के कान में जाकर बताऊंगा कि फलाना इंसान जो पीली शर्ट पहना हुआ है उसका नाम बनवारी लाल है, उसकी बीवी भाग गई है, वो ऑटो चलाता है। ये सुनकर वो साधक या फिर वो भगत एक पर्चे में लिख देगा और वही बटोर लेगा। तो जितना भी मैंने आपको इन दूतों के बारे में बताया, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं में हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। सूक्ष्म जगत बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पर फैला हुआ है। यहाँ किसी कारणवश अगर हम एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करने लगते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे काम हमें मिलने लगते हैं। तो एक दिन तो हम अपनी इस फिजिकल बॉडी का त्याग जरूर करेंगे। तो उसके बाद जब हम एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करने लगेंगे तो उससे पहले ही इस फिजिकल वर्ल्ड में इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव करते हुए हमने जब तक करके अपने सूक्ष्म शरीर को इस लायक बना देना है कि इनकेस अगर हमें हमारी इस फिजिकल बॉडी को छोड़ना भी पड़ता है तो उसके बाद तो और भी मस्त लाइफ हमारी होने वाली है। और यही सच्चाई भी होती है। लेकिन अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड से या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड के रिश्तों से या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड की पढ़ाइयों के गुलाम होकर या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड की मानव निर्मित माया वाली शादियों का गुलाम होकर इस तरह के बंधनों के बीच ही हमने अपनी फिजिकल लाइफ जी थी, तो फिर इस तरह के मोह वाले बंधनों के साथ सूक्ष्म जगत की यात्रा हमारी कुछ ठीक नहीं रहती है। और इसके साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने बिलारी साधना के बारे में कुछ बताया था, तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि मैंने तो आज तक बिलारी साधना के बारे में या फिर पशु साधना के बारे में सुना ही नहीं था। तो सर, जिन देव सत्ताओं की साधनाएं हम करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि हर देव सत्ता की कोई न कोई एक सवारी जरूर होती है और मोस्टली सभी देव सत्ताओं की सवारी पशु ही होते हैं। आपने क्या उन पशुओं को खाली ऐसा वैसा समझ रखा है जो कि देव सत्ताओं की सवारियां बने हुए हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग नाग साधना भी करते हैं और नाग साधना के दौरान स्थूल रूप में एक नाग उस साधक के स्थान पर भी आता है। बिलारी साधना का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर की बिल्ली की साधना कर रहे हैं। नाग की ही तरह पावरफुल सूक्ष्म रूप में सर्वाइव करने वाली बिलारी यानी कि बिल्ली की साधना की बात मैं अपने उस वीडियो में करने लग रहा था। तो हो सकता है बिलारी साधना के दौरान हमारे स्थान पर स्थूल रूप में ये जो नॉर्मल बिल्लियां होती हैं ये आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में जिस बिलारी की सिद्धि प्राप्त करने हेतु हमने साधना शुरू की थी वो बिलारी सूक्ष्म रूप में सर्वाइव करने वाली बिलारी यानी कि बिल्ली होती है, जो कि सच बताऊं तो साधना के दौरान अगर दिखाई पड़ती है तो पहाड़ के बराबर तो उस बिलारी का मुंह ही होता है। खैर, बिलारी साधना के बारे में या फिर किसी अन्य साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं भविष्य में कभी न कभी जरूर दूंगा। खैर, एक कमेंट और लेते हैं। आपने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सर, मेरे वीडियो समझने के लिए आपको इस फिजिकल वर्ल्ड से जरा दूरी बनानी पड़ेगी। लाइक आपको कम बोलने वाला बनना पड़ेगा, कम सुनने वाला बनना पड़ेगा।
कम खाने वाला बनना पड़ेगा, व्यर्थ के वार्तालापों से परहेज करने वाला बनना पड़ेगा। जैसा कि आपको दिखाई पड़ता होगा कि मैं ऑलमोस्ट वीडियो इस तरह के घनघोर जंगल में बना रहा हूँ। तो कम से कम जितना भी मुझे सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान प्राप्त हुआ है, उस आपके वाले फिजिकल वर्ल्ड से दूरी बनाने की वजह से प्राप्त हुआ है, जिसमें भीड़ भड़ाके से दूर रहना या फिर एकांत में रहना शामिल है, कम खाना शामिल है, कम बोलना शामिल है और मानव निर्मित माया वाले इस फिजिकल वर्ल्ड की व्यवस्थाओं का सिर्फ उतना ही उपयोग करना शामिल है जितने में कि मैं ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर पाऊं। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो मैं आज बाजार घूमने चले जाऊंगा। यहाँ पर कि 99% लोग लेन देन वाली मेंटालिटी के साथ जाते हैं। तो उस बाजार में जाकर भले ही मैं कुछ लूं या फिर ना दूं, लेकिन वहां जो भी लोग गए हैं उन लोगों से भी मुझे दूरी बनानी पड़ती है। और वैसे भी एक साधक एकांत का ही चुनाव करता है, क्योंकि जितना भी मंत्र जब हम करते हैं या फिर ध्यान साधना हम करते हैं, उसकी वजह से जितना भी हमारा ऑरा पॉजिटिव वे में पावरफुल होता है, अगर हम नेगेटिव तत्वों के गढ़ में चले जाएंगे तो हमारी वो पॉजिटिव एनर्जी भी बिना मतलब के व्यय होने लगती है। तो एक साधक को नेगेटिव तत्वों वाले गढ़ में जाना ही नहीं होता है, जितना भी हो सके उनसे दूरी बनानी होती है। इस वजह से ही बहुत सारे साधु संत कैलाश पर्वत की गुफाओं के अंदर चले जाते थे या चले जाते हैं, ताकि कम से कम वो इस द्वंद्व रूपी दुनिया यानी कि लेन देन वाली दुनिया से कुछ हद तक तो दूर जा सकें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको API ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।